के मुंह ना फेर नजर के सवाल पे। के मुंह न फेर नजर के सवाल पे, तो शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पे। तो मिलती है ऐसी चाहत भी, जब ऐसा कार्यक्रम मैं पहली बार कर रही हूँ, ऐसी जनता जनार्दन पहली बार कभी कभी मिलती है, तो कह रही हूँ बड़े भैया, होती है जिंदगी में इनायत कभी कभी, अरे होती है दिल बरों की इनायत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में कभी कभी। और ये एक मुद्राएं हमारे भैया सामान्य श्री दीपू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। हालांकि पुरस्कार बीच में बोलना नहीं था, लेकिन हमारे बड़े भैया का है तो मैंने बोल दिया है। सुने गीत को सुनिएगा बड़े भैया, बड़ी शीघ्रता में पूरा कर रही हो और प्रयास कर रही हो कि आपको गीत अच्छा लग जाए। के सतरूप साथ तपका मनु और शत्रुपा दोनों तपस्या कर रहे हैं। भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, कहा प्रभु हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उस रूप के करना चाहते हैं जिस रूप में आप हमें बालक के रूप में प्राप्त हो, पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो हुआ क्या कि सतरूप साथ तप का परिणाम पाए हैं। तो भगवान श्री ने वरदान दिया, श्री हरि रमा से सीता साथ नाम पाए हैं। तो बड़े भैया, जब भगवान श्री हरि ने राम रूप के दर्शन राजा मनु और शत्रुपा को करा दिए, देखा होगा कि राम द्विभुजी है, लेकिन मनु और शत्रुपा के कहने पर चतुर्भुजी रूप लेकर आए। तो कहना पड़ा, अरे मिलता दिग्दर्शन का, कि मिलता दिग्दर्शन का प्रदर्शन कभी कभी, अरे मिलता दिग्दर्शन का प्रदर्शन कभी कभी। तो होता, अरे मिलता हरि में राम का दर्शन कभी कभी, मिलता हरि में राम का दर्शन कभी कभी, मिलता हरि में राम का दर्शन कभी कभी, मिलता हरि में राम का दर्शन कभी कभी। मनु शत्रुपा के कहने पर भगवान श्री हरि ने राम रूप के दर्शन कराए, लेकिन सुन प्रार्थना गरुड़ की अविराम बने हैं। गरुड़ देव ने प्रार्थना की, कहा प्रभु हम आपके उस युग के दर्शन करना चाहते हैं जो रूप आप अगले युग में लेने वाले हैं। तो भगवान ने कहा, अगर मैं आपको उस रूप के दर्शन करा दूं तो रास लीला शुरू हो जाएगी। तो कहना पड़ा, सुन प्रार्थना गरुड़ की अविराम बने हैं। तो गरुड़ देव ने एक उपाय निकाला भैया, क्या कि पंखों के घर में राम, अरे पंखों के घर में राम से वो श्याम बने हैं। वो श्याम बने हैं, वो श्याम बने हैं। अरे पंखों
के घर में राम से वो श्याम बने हैं। तो मिलता गरुड़ के जैसा मार्गदर्शन कभी कभी, अरे मिलता गरुड़ के जैसा मार्गदर्शन कभी कभी, तो मिलता राम में श्याम का दर्शन कभी कभी, मिलता राम में श्याम का दर्शन कभी कभी। लेकिन देखेगा एक टुकड़ा और पढ़ रही हो। जब श्याम से समर किया था जामवंत ने, ये कथा सब जानते हैं कि एक बार कन्हैया का जामवंत से युद्ध हुआ और कन्हैया वो युद्ध जीत गए। तो जामवंत कहने लगे, हे महान भाव, आप कौन हैं? अगर मैं जो सोच रहा हूँ, जिसको सोच रहा हूँ आप वही है, तो मुझे दर्शन दीजिए। और हुआ क्या? जब श्याम से समर किया था जामवंत ने, तब रूप दो दिखाए थे भगवंत ने, भगवंत ने। तो कहना पड़ा, अरे मिलता सुदर्शन संग सु, के मिलता सुदर्शन संग सु दर्शन कभी कभी, अरे मिलता सुदर्शन संग सुदर्शन कभी कभी। तो वहां श्री हरि में राम का, फिर राम में श्याम का, तो मिलता श्याम में राम का दर्शन कभी कभी, अरे मिलता राम में श्याम का दर्शन कभी कभी, मिलता श्याम में राम का दर्शन कभी कभी, मिलता श्याम में राम का दर्शन कभी कभी, मिलता श्याम में राम का दर्शन कभी कभी। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा गीत का। तुलसी तुलसी के तुलसी के हेत श्याम से जो राम बन गए। एक बार बाबा तुलसीदास और सूरदास दोनों ही भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक राम को पूजते हैं तो दूसरे श्याम को पूजते हैं, और एक दूसरे के आराध्य की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो कहना पड़ा, एक मंदिर में पहुंच गए, कन्हैया की मूर्ति थी मंदिर में। तो तुलसीदास जी सूरदास जी से कहने लगे कि तुम्हारे कन्हैया है, मैं इनके दर्शन नहीं करूंगा। तो कहा नहीं करूंगा, तो देखेगा मंदिर की मूर्ति में हो क्या रहा है कि तुलसी के हेत श्याम से जो राम बन गए, और जैसे ही राम बने और जैसे ही सूरदास बाबा सामने आए तो हुआ क्या? वो सूर्य हेत राम से श्याम बन गए, वो क्या बन गए, वो क्या बन गए, वो सूर्य हेत श्याम से राम बन गए। तो कहना पड़ा बड़ा भैया कि मिलता अनुदर्शन से, अरे मिलता अनुदर्शन से निदर्शन कभी कभी, अरे मिलता अनुदर्शन से निदर्शन कभी कभी। तो एक मूर्ति में, एक मंदिर में, तो मिलता यू राम श्याम का दर्शन कभी कभी। कहना थोड़ी देर बाद आपका ये हम पुरस्कार बोल देंगे भैया, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मिलता है रतन राजेंद्र अभी दर्शन कभी कभी, अरे मिलता है रतन राजेंद्र अभी
तो मिलता यू राम श्याम का दर्शन कभी कभी। मिलता यू राम श्याम का दर्शन कभी कभी। मिलता यू राम श्याम का दर्शन कभी कभी। दर्शन कभी 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 कभी। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। श्री हरि में राम का दर्शन। एक गीत बजा था, कौन सा? कि जिस्म से जान तक। क्या बात है, बहुत अच्छे बने। क्या बात है मुझसे, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। मैंने तन्हा कभी जो लिखी थी वही शायरी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। हो जिंदगी बन गए हो तुम। 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 गीत बिल्कुल सीधा और सादा है। एक समय माँ पार्वती भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा बैठे अपने आसन पर कैलाश पर्वत में। और क्या? अब माँ पार्वती पहुंची, उन्हें लगा कि आज स्वामी जी का मूड ठीक है। जब मूड ठीक है तो कहा कि आज मतलब की बात कर ली जाए। और क्या? अब कहती है क्या कि स्वामी ऐसे कैसे होगा? अरे अपनी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे बाल बच्चे हैं, इनके विषय में कुछ सोचिए। वो ऐसा हमारे आपके यहाँ भी होता है। और क्या? जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, घर वालों का डंडा पड़ने लगता है। और क्या? वो खास तौर से घरैतिन का। अब भोले बाबा से माता रानी कह रही है, क्या? अरे हम लोगों की तो कट गई इन पहाड़ों पर, और क्या? लेकिन अब बच्चों के लिए तो कुछ सोचिए। सोचो। अब भोले बाबा कह रहे हैं सब ठीक है। और क्या? कह रहे ठीक नहीं, आगे तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। हर जगह मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी, लेकिन आगे चलो तो। और क्या? अब भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं, और जब वो मुस्कुरा रहे हैं तो माता रानी कहने लगी, क्या? पिया तुम हो दिया। क्या बात है? पिया तुम हो दिया, उसकी बाती हूँ मैं। तुम हो तरूवर अगर, उसकी बाती हूँ मैं। हर जगह मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, लेकिन स्वामी जी अब तो ख्याल करो, दो बदल एक है।
मनसुमन एक है जिंदगी के सहारे हैं दो। एक कार्तिकेय और दूसरे गणेश। हमारी तो कट गई, आपकी कट जाएगी, सही बात। लेकिन इनके लिए जरूरी है कि एक घर की व्यवस्था कर दी जाए। खुले आकाश में हमने आपने काट दिया, लेकिन बच्चों की व्यवस्था एक घर एक महल होना चाहिए। कह रही है दो बदन एक है, मनसुमन एक है, जिंदगी के सहारे है दो दो। स्वामी हम दो और हमारे दो, 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 हम दो और हमारे दो।